अच्छा, और हम जानना चाहेंगे आपसे, मेरा सवाल रहेगा कि कहीं न कहीं जो है कि सिनेमा जगत जो है एक बिल्कुल एक अलग क्षेत्र हुआ, समाज सेवा अलग क्षेत्र हुआ, और आप चूँकि एक फौजी से आपने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है, आप रियल में फौजी रहे हैं, और आप सूबेदार पोस्ट से जो है आप वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद जो है सोशल एक्टिविटी में जो है आप लगातार सक्रिय हैं। आखिर इतना डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में आने का क्या वजह हुआ? वजह है हमारी लक्ष्य, और लक्ष्य एक ही है, समाज और देश को सुदृढ़ बनाना। तो समाज और देश को सुदृढ़ बनाने के लिए हम मेहनत करते हैं। हम अपनी बुक को, अपनी ज्ञान को लोगों के अंदर एक किताब बना के प्रकाशित करते हैं, और दूसरा अपनी इसी कला को अभिनय के द्वारा भी लोगों को बताना चाहते हैं। हमारी जो पैसा किताब से आती है या इधर उधर से जो भी हमारी कमाई होती है, उनमें से 75% आप हमारे गांव और जिला में जाके पता कर सकते हैं। कभी चूड़ा गुड़ तो कभी कुछ, कभी शिविर लगा के हम उस 75% को दान करते हैं। सिर्फ 25% हम रखते हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, मेरे समाज को सुदृढ़ बनाना। इसके लिए हम अभिनय करें या कुछ भी, सिर्फ अपनी लक्ष्य को देखते हुए आप 10 वर्क भी करिएगा, 10 काम भी करिएगा तो आसानी से पूर्ण हो जाएगा। मित्रों, जहां हम ये देखते हैं कि आर्मी का जो चूंकि जो कह लीजिए कि जो जॉब का जो पीरियड होता है वो बहुत ही कम समय का होता है, और बहुत ही यंग एज में रिटायरमेंट करा दिए जाते हैं। लेकिन जो हमारे समक्ष जो फौजी साहब है, तो ये जो है कुमार ज्ञानदेव जी जो है, या कह लीजिए कि रिटायरमेंट होने से पहले ही वॉलंटियर रिटायरमेंट ले चुके हैं, चूंकि एक समाज में क्रांति और तब्दीली लाना चाहते थे, जो कि इनको बॉर्डर पर रह करके जो है वो मुनासिब नहीं था। और जहां जो लोग रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं और समाज से बिल्कुल कट जाते हैं, वहीं ये जो है कि और भी ज्यादा एक्टिव है, सक्रिय है। क्या वजह है इसका? वजह आपने भी, हमने भी, सभी ने पढ़ा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब तक हम समाज नहीं होता तो हम नहीं होते। समाज हमको चलना, बोलना, खाना, पीना सब कुछ सिखाता है। जैसे समाज की संस्कृति होगी वैसा हमारा व्यवहार हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि हमारा समाज नीचे गिर रहा है, उसका स्तर नीचे जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि कुछ हमारी वजह से अगर ऊपर हो, 1% भी सोच अगर बदल जाती है तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। अच्छा, और भी आर्मी लोग भी रिटायरमेंट होते हैं, क्योंकि आप तो भी रिटायरमेंट नहीं थे, तो और मतलब कि जो समाज से कट जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब हमारी जरूरत जो है समाज में अब नहीं है, उन्हें क्या संदेश देंगे? ऐसा पहले था, लेकिन हम कहेंगे कि प्यार से अगर आप कोबरा को भी रखते हैं, जैसे आप जानते होंगे और पता करिएगा, तो हम कोबरा सांप को भी रखते हैं। क्योंकि हम कोबरा को इसलिए रखते हैं कि आदमी को संदेश देना चाहते हैं कि प्यार से कोबरा जब बस में हो सकता है तो आदमी क्या है, आप उसको समझाइए। बस तरीका थोड़ा सा बॉर्डर वाला छोड़ के समाज वाले में आइए, और देखिए हमारा फौज का जितना भी व्यक्ति है वह कर्तव्यनिष्ठ है और लक्ष्य के प्रति निर्धारित होता है। लेकिन उनकी लक्ष्य को भटकाने के लिए समाज में तो कुछ गंदे ऐसे तत्व हैं जो भटकाना चाहते हैं, तो वो कट जाते हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि हिम्मत ही मर्दा मदद ही खुदा। और आपने सुना है कि अपने लक्ष्य की ऊंचाइयों को पाने के लिए कुछ भी करना होगा, एक चींटी के तरह। मैं कहूंगा कि आप पीछे नहीं, आपने देश का सेवा बॉर्डर पर किया, अब समाज का सेवा कीजिए, क्योंकि पूरा देश तभी बचेगा जब हमारा समाज सुशिक्षित, सुदृढ़ और ताकतवर हो। जब हमारा समाज सही होगा तो देश, राज्य सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, आपने अब 2018 में वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, 18 के बाद 2019 से जो है कोरोना का काल शुरू हो जाता है, और कोरोना का काल जो है हम समझते हैं कि 2021 तक वह जो है कि प्रभावी रहता है। हालांकि अभी भी कहीं ना कहीं उसका असर तो खैर देखने के लिए मिलता है। तो उसके बाद से लेकर के आज तक आप अपने आप को कितना सफल पाते हैं, और क्या परिवर्तन समाज में आप देखते हैं? मैं परिवर्तन बहुत कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि कोरोना काल के समय जब कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, मेरा वीडियो बिहार न्यूज 24 न्यूज पर वायरल है कि उस कोरोना काल में मैं पूरे पब्लिक के बीच में, पूरे जनताओं के बीच में जाके सैनिटाइजर और चूड़ा गुड़ का प्रबंध किया, और हमें हार्दिक खुशी मिली कि मैंने दिया। और आज के डेट में जो व्यक्ति काम करना नहीं चाहते थे, नशा के आदी होकर घूमते थे गांव में, लेकिन आज हमको देखने के बाद
वह आदमी काम कर रहा है, हमको खुशी मिल रही है। जिस स्कूल में पढ़ाई का व्यवस्था नहीं होता, अभी बच्चे भी आके कहते हैं सर थोड़ा सा चलिए, बाबा थोड़ा सा चलिए ना, मेरा स्कूल में इस चीज की कमी है, और हम पहुंचते हैं वहां पर। यह भी वीडियो वायरल है। मैं समाज सेवा इसलिए करना चाहा क्योंकि मैंने जाना कि मैं तो अपने परिवार को लेकर कहीं जाकर शिफ्ट हो जाऊंगा और अपने आप को बना लूंगा, लेकिन मैं जिस मिट्टी में पैदा लिया, जब मेरा ये भारत मेरा वतन है, मेरी माँ है, तो ये समाज भी है ना। तो इसलिए पहले घर को मजबूत करना होगा, तो हमारा पूरा समाज मजबूत हो जाएगा, देश मजबूत हो जाएगा। और यही सोच लेके हमने अपने कमाई का 75% मान लिया कि हमको लोगों के मुसीबत में देना है और उनका सहायता करना है। कई जगह ऐसा होता है कि सहायता करने के बाद आप गुनहगार भी होते हैं, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ट्रेनिंग में एक ही चीज बताई गई है, डू एंड डन, नॉट डू एंड डाई। अगर हम मर जाएंगे तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए करो और पूरा करो। फौज में कभी भी ना शब्द नहीं होती, जो होना है वो 100% होगा, लेकिन हम अपने कर्म की ओर आगे बढ़ के देखें। मित्रों, आप ये देख पा रहे होंगे कि अभी भी जो फौज में जो इन्हें जो डिसिप्लिन मेंटेन करने जो सिखाया जाता है, आज भी ये पूर्णतः जो है अपना लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, और जो इनके साथ होते हैं उन्हें भी ये कोशिश करते हैं कि जो हमसे जुड़े हुए भी डिसिप्लिन में रहे। तो कहीं ना कहीं फौज का डिसिप्लिन जो है का प्रभाव जो है अभी भी इनमें दिखता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये स्नेक लवर भी है, क्योंकि इस बात को हम नहीं दरकिनार कर सकते हैं। और हम जानना चाहूँगा कि आखिर स्नेक लवर बनने का क्या वजह रहा होगा। इसका भी वजह है कि हम 12 साल की उम्र में थे, हम कुछ खाने पीने वाले नहीं, एक साधारण एक बच्चा इंसान 12 साल की उम्र में हमें एक करेत सांप ने काटा। काटने के बाद डॉक्टर साहब हमको मुर्दा साबित कर दिए, डेथ। लेकिन 12 घंटे के बाद हम होश में आए। आने के बाद हमने अपने आप को सोचा कि इस सांप ने हमें काट लिया तो हम इससे दोस्ती कर लें। और उस दिन से आज तक मेरा प्रयास यही रहा। और आज के डेट में 12 से 15 कोबरा हम खोलते हैं, और सबको खोल के अकेले हम और मेरा बेटा बैठ जाते हैं। लेकिन किसी कोबरा में इतनी क्षमता नहीं है कि वो काट ले। अगर काट भी लेंगे तो विष हमें नहीं लगेगी, क्योंकि सांप, अब आप देखिए कि सांप के डसने से आधा आदमी हार्ट अटैक होके मर जाती है, क्योंकि उनको डर और भय के कारण वो मर जाते हैं। लेकिन आधा आदमी जो है वो बचता है, जो हिम्मत करता है तो वो बच जाते हैं। मित्रों, कहीं ना कहीं इनकी जरूरत समाज में था, और आज जो सर्प दंश से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो उसका भी ये जागरूकता जो है कहीं ना कहीं फैलाते हैं। और कई जो कोबरा, जो कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है, जो कि इनके जुबान से आप सुन रहे थे कि करीब करीब 15 कोबरा को जो है ये अपने यहाँ पाले हुए हैं। और उसे पालना मत कहिएगा, बल्कि एक तरह से जो है कहीं ना कहीं समाज में एक जागरूकता फैलाने के मंशा से जो है ये रखे हुए हैं, ताकि समाज में लोग जिस तरीके से सर्प के प्रति जो भय जो व्याप्त है वो भय हटे। क्योंकि सर्प भी कहीं ना कहीं हमारे जो है फिल्मों के माध्यम से दिखाया गया है कि हमारे दोस्त हो सकते हैं, बशर्ते कि हमें ट्रीट करना पड़ेगा और उससे संबंधित जो है लोगों में जागरूकता फैलाना होगा। तो और चलते चलते जो है हम जो है कि जो सिनेमा जगत से जुड़े जो लोग हैं, जो फौजी से जो रिटायर कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं जो समाज में योगदान नहीं दे पा रहे, उन्हें क्या संदेश देंगे? हम उन सभी को यही संदेश देना चाहेंगे, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात हैं सिल पे पड़त निशान। यह कहानी है कि बरदराज जी को जब गुरुजी वापस भेज देते हैं, कहते हैं तुम नहीं सीख पाओगे, तुम वापस जाओ, तो वो देखते हैं कि एक मिट्टी का मटका, एक पक्की के कुआं जो प्लास्टर से अभिभूत है, उन कुआं पर रखते रखते उनका निशान पड़ गया है एक मटका का रखने का, और उस जगह अपना जगह बना लिया। और रस्सी जहां से पानी खींची जाती है वह भी एक पत्थर को काट कर अपना निशान बना दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि जब उनकी दिमाग खुल सकती है तो हम आप मेहनत करके एक बार आजमा के देखिए। और सबसे पहले हम यही बोलना चाहेंगे कि मेरा समाज अगर सुदृढ़ और सुशिक्षित होता है तो मेरा देश होता है, और जब समाज ही सुशिक्षित नहीं होगा, सुदृढ़ नहीं होगा, तो देश हमारा हो ही नहीं सकता। इसलिए
देश पर संभालने के लिए अनेक वीर नौजवान हमारे आर्मी है, नेवी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, वो देश में लगे हुए हैं बॉर्डर पर। लेकिन समाज में भी हमारे जैसे कुछ एक बंदे को होना चाहिए जो निवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त, तो उनकी एक इच्छा हो कि मैं कम से कम 2 आदमी का जिंदगी बना के जाऊं। अगर ऐसी सोच बना लेते हैं तो मैं जानता हूं कि आने वाले समय में यह भारत फिर से आर्यवर्त बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि सर्वप्रथम जो है राष्ट्र होना चाहिए, यानी कि नेशन फर्स्ट होना चाहिए। और मित्रों, अपने क्षेत्र में बाबा के नाम से मशहूर जो शख्स हैं कुमार ज्ञानदेव जी, जिनसे हम आप सबों को बात करा रहे थे, और यही वो पुस्तक है जिसको आप देख पा रहे होंगे चैनल में। आप इस पुस्तक को फ्लिपकार्ट, अमेजन, शॉप्सी सहित तमाम जो भी ऑनलाइन साइट्स है आप वहां से परचेज कर सकते हैं और एक समाज में नई जागृति ला सकते हैं। तो मित्रों, मैं हूं आप सबों का सन ऑफ झारखंड माइकल लेडी जेमसन। तब तक हम इस एपिसोड से विदा लेता हूं इस वायदे के साथ कि निश्चित तौर पर जो भी कुमार ज्ञानदेव जी का जो अपडेट होगा वो जरूर कराता रहूंगा, और हम कोशिश करूंगा कि हर एक महीना कम से कम इनका एक एपिसोड जो है जरूर चलाऊं। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।